नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ी वैद्य पुष्पा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। अपन आज एक मैं दिखाने जा रही हूँ कि पहले ज़माने के जो वैद्य होते थे वो किस तरह से दंत चिकित्सा किया करते थे। पहले बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होती थी, चश्मे का आविष्कार नहीं हुआ था, तो आँखों के लिए चश्मा, रोशनी के लिए उन्होंने बड़ा काम किया। ऐसे दांतों के लिए एक छोटी सी उन्होंने विधि तैयार किए थे। मेरा उद्देश्य आपको बताने का, ये वीडियो बनाने का यही है कि हम पुरानी प्राचीन जो हमारी परंपराएं हैं उसको याद रखें। कभी कभी कुछ चीज़ें हम भूलते चले जा रहे हैं कि अरे ये क्या है, ये नई चीज़ें हैं। तो आज उसी के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ और बहुत कारगर है, अच्छा रिजल्ट है। मतलब ये मान के चलिए कि जिस दांतों में आपके बहुत दर्द है और आपने ये विधि कर ली है तो आपका दांतों का दर्द तुरंत जाएगा। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि आपको दांतों संबंधित जितनी भी तकलीफ है आप अच्छे क्वालिफाइड डेंटिस्ट को बताएं, है ना। ये वीडियो अपन देखते हैं, ये तो केवल आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि इसके लिए आपको लगता है कटेरी कंटकारी भी बोलते हैं, और बहुत खरपतवार के रूप में घूरे पे खूब उगती है और एकदम बहुत खूबसूरत जामुनी फूल आते हैं। इसको जंगली बैंगन भी कहा जाता है। इतने औषधीय गुण भरे हैं इसमें, इसका वीडियो मैंने पूरा बना चुकी हूँ, आप देखिएगा। इतने औषधीय गुण है। ये जो है आज दांतों के लिए कारगर है। इसके लिए अपने को ऐसी पुरानी कोई भी छोटी बड़ी मटकी लगेगी, एक थाली में पानी रखना है। वो भी इसलिए रखते हैं कि उसमें अपने को बारीक बारीक कीड़े दिखते हैं, पता नहीं क्या सच्चाई है, पर हाँ आप इसमें अपने को गरम जलता हुआ कोई भी बर्तन, दिया हो चाहे कुछ भी हो, वो लगता है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक कटोरी उल्टी रखी हूँ और इसमें मैं पानी डालती हूँ। ये हम वैद्य लोग अभी भी करते हैं, गांव में ये तरीका अभी भी चलता है और कारगर भी है। देखिए, इसमें मैं जलता हुआ दिया मंगा रही हूँ, कोयले पे मैंने गरम कर ली थी, वो बता रही हूँ लेकर। हाँ, ये गरम दिया है और गरम दिया का तो प्रयोग अपन बहुत जगह करते हैं, धुनी वगैरह के लिए भी। ये देखिए, इसमें पहले मैं कटेरी के बीज डालती हूँ। ये कटेरी के मैंने बीज डाल दी हूँ, आधा पौन चम्मच के करीब डालना पड़ता है, जितना कम ज़्यादा हुआ तो चलता है। इसमें थोड़ा अपन ने सरसों का तेल डाल दिया और ये अपन ने इस पे मटकी उल्टी रख दी है। अब इसमें से जो धुआं आता है ये देखिए, मैं अपने पर ही प्रैक्टिकल करके बताती हूँ आपको, और मैं करती भी रहती हूँ बीच बीच में। ये देखिए, इसको छोटा सा छेद करना है गोल मटकी का सबसे वो। ये देखिए, इस पे से मैंने ऐसे कपड़ा रख दी हूँ। अब इस तरह से 5-10 मिनट तक इसको करते रहना है, और बहुत हार्मफुल तरीके से भी नहीं कि आपको ठसका आ रहा है, आंखों से पानी आ रहा है। सावधानी पूर्वक, ये देसी इलाज में सावधानी मैं हर बार बोलती हूँ कि सावधानी बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, थोड़ी ही देर में जैसे ये धुआं आ रहा, और ये इस धुएं का एक और प्रयोग बताती हूँ मैं। इसको अगर आप सूंघते हैं, जिसको अस्थमा है और दम रुका हुआ है, एकदम से सांस रुक गई है, अस्थमा का एकदम अटैक आया है, तो आप इसमें कुछ पाइप जैसे रोल बना के और उसको सूंघा सकते हैं, और सूंघने से उसका अस्थमा का वेग, मतलब कफ निकल जाता है, तुरंत कफ निकल जाता है। ये मेरा बहुत बार आजमाया वाला है। ये मैं केवल बताने के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं इसका प्रयोग करती रहती हूँ। दूसरी बात, अगर हिचकी चल रही हो, बहुत जम के हिचकी चल रही हो और हिचकी किसी भी कारण से रुक नहीं रही है, तो आप, जैसे मैंने कटेरी के बीच सरसों ली, उसमें आपको थोड़ा हींग भी डालना पड़ेगा। हींग और हल्दी, ऐसा धुआं निकलेगा हींग हल्दी का, और सूंघना है। इससे आपकी हिचकी बहुत जल्दी बंद हो जाएगी। एक बार में नहीं हुई तो दूसरी बार में, पर मेरा जहां तक अनुभव है, एक बार में ही एक बार में अगर आपका नहीं होता है तो आप 2 बार करें, 3 बार करें,
नुकसान कुछ नहीं है। मैं जितना भी आपको बताती हूँ, जो भी मेरे वीडियो बनते हैं, इसमें नुकसानदायक चीज मैं बताती नहीं हूँ। हालांकि हमारे इसमें वो विष भी होते हैं, मतलब कुछ जहरीले प्लांट भी होते हैं। मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ बताती नहीं हूँ, क्योंकि अगर गलती से कम ज्यादा हो जाए, होना कुछ भी नहीं है, उसमें भी कुछ नहीं होना है। लेकिन ये बहुत अच्छा है। एक बात और बता दूं, बहुत अच्छी बात, अगर जिनके पति या जिनकी पत्नी या दादा बाबा खूब जोर जोर से खर्राटे लेते हैं, तो सोने से पहले, नींद के पहले आप ये धुएं को सूंघते रहिए, सूंघते रहिए, सूंघते रहिए, है ना। इससे कफ, दरअसल ये करता क्या है, ये कटेरी करती क्या है, ये कफ निसार है एकदम। इतने बड़े डॉक्टर मैं इनको बोल सकती हूँ कफ निकालने के। ये कफ पूरा नाक में जो भरा हुआ रहता है, यहाँ पे कफ खाली कर देता है। इससे क्या है, दांत के कीड़े, ये तो है ही बहुत शानदार चीज। हिचकी, आंखों से जो बहुत ज्यादा आंखें दर्द कर रही है, उसके लिए भी ये अच्छी चीज है। कफ है, सर्दी है, जुकाम है, ये प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा पहला ये आपको रहेगा, मेरा या आपको सलाह रहेगी कि अगर पहले जो कुछ तकलीफ ज़्यादा है, तो पहले आप डॉक्टर को बताओ। कई बार आपने डॉक्टर से सुने हैं कि आयुर्वेद के चक्कर में मत पड़ो, आयुर्वेद से किडनी खराब हो जाती है। वो गलत नहीं बोलते हैं, मैं हर मेरे वीडियो में बताती हूँ, डॉक्टर गलत नहीं बोलते हैं। आयुर्वेद के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। वो कौन से, लेकिन वो कौन से आयुर्वेद में जिसमें भस्मों का प्रयोग होता है, जिसमें इनडायरेक्टली स्टेरॉइड मिलाया जाता है, वो आयुर्वेद। मेरे आयुर्वेद में 3 वेद होते हैं, मैं किसी दिन इस पर भी पूरा वीडियो बनाऊंगी। तो एक होता है काष्ठ वैद, जो मैं हूँ, जड़ी बूटियों से चिकित्सा करने वाली। एक होते हैं रस वैद। तो आजकल जितनी भी दवाइयाँ बाजार में मिल रही हैं, वो सब रस वैद के मिल रही हैं, उसमें भस्मों का प्रयोग होता है। पारद की कजली और गंधक, पारद, लोह भस्म, स्वर्ण भस्म, आपने नाम तो सुने ही होंगे। ये डली होती है, ये अगर थोड़ी भी कच्ची रह जाए तो ये किडनी खराब करती है। लेकिन ये वनस्पतियां, ये जड़ी बूटियां बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते हैं। वनस्पति क्या नुकसान करेगी भाई, सोचिए। ये तो मैंने एक बार बताई भी थी, देवता तुल्य औषधियां, राक्षस गण की औषधियां और मानव गण की औषधियां। एक बार फिर उस पर भी मैं और चर्चा करूंगी। ये वीडियो को अपनाए, कटेरी जरूर अपने घर में रखिएगा। अगर किसी को अचानक कोई तकलीफ होती है रात बिरात को, और मैंने एक बार और बताई थी कि ये सब तकलीफें, दांत का दर्द जनरली दिन भर कभी भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है, लेकिन अस्थमा ये रात को ही होता है। उस समय कई बार होता है हमारे पास साधन नहीं होते हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो उस समय हमारा, और ये मटका मटकी इतना ना भी करें, तो अगर इमरजेंसी में कुछ है, दांतों में बच्चा बहुत रो रहा है या बड़े बहुत रो रहे हैं, तो कलछी, चम्मच, पलटा, कुछ भी बोल सकते हैं, उसमें आप कटेरी के बीज डालिएगा, थोड़ा सरसों का तेल डाल के गैस पे गर्म करें और धीरे धीरे सुंघा दीजिए। इतना तामझाम भी ना करें, दिन 2-3 बार फिर गर्म करें, फिर सुंघाएं, तो जो धुआं जाता है। और वाकई दांतों का दर्द, मैं फिर से बोल रही हूँ कि आपको राहत मिल जाती है, तुरंत राहत मिल जाती है। कटेरी बहुत अच्छी औषधि है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि इसको संग्रह कुछ चीज़ों को, फ्री की है, कहीं पर भी जाओ आपको खूब मिल जाएगा। इसके फूलों का उपयोग और बताऊंगी मैं, इतना शानदार है मर्दों के लिए। लेकिन मैं सोचती हूँ कि ऐसा वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, थोड़ा सा झिझक भी रहती है मन में, लेकिन इतना शानदार कारगर है वो औषधि, बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत खुल जाए मेरी। तो ये आप लें और इसका प्रयोग करें और मुझे बताएं, कुछ भी तकलीफ होती है तो मुझे बताएं। और मैं आपको यहीं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। एक बार और बोलती हूँ कि बेटियों को बहुत सम्मान से देखें, बेटियों का घर में अपमान ना करें। और एक बात है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, रहने दो मयान। मैं इसलिए बोल रही हूँ आपको कि आपके गांव में, अड़ोस में, पड़ोस में, दादा परदादा, वो भी घरेलू नुस्खे जानते हैं, लेकिन हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं और उनको फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन वो बहुत कारगर होते हैं। धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए। यहीं पर समाप्त करती हूँ।